नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वो जो समाजवादी इत्र वाले भाई साहब हैं, पीयूष जैन, अभी उनके यहाँ छापेमारी खत्म नहीं हुई है। अभी तक जितना माल मत्ता मिला है, जितना भी 177 करोड़ 179 करोड़ कैश बरामद हुआ है, कुछ बहुत कीमती जेवर दस्तावेज वगैरह मिले हैं, वो सब मिले थे इनके जो कानपुर वाला आनंदपुरी वाला घर है वहां से। अब इनका जो मूल स्थान है कन्नौज, कन्नौज में इनके 3 घर हैं, फैक्ट्री भी है। अब वहां छापेमारी चल रही है और वहां भी अकूत खजाना मिल रहा है। वहां से जानकारी ये मिल रही है कि 250 किलोग्राम तो चांदी मिली है, 25 किलोग्राम सोना मिला है। इनकी जो कीमत है, चांदी की कीमत करीब 1.25 करोड़ बताई गई है और जो सोने का की कीमत बताई गई है वो 12.5 करोड़ के आसपास बताई गई है। नोटों से भरे हुए 9 बोरे मिले हैं। इनमें अधिकांश 2000 के नोट हैं, 500 के भी हैं। इनको अभी गिना जाना बाकी है। 30 अधिकारियों की टीम बुलाई गई है। 7 नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई हैं। ये माना जा रहा है, जो अधिकारी वहां पहुंचे हैं बैंकों के, उन्होंने नोटों की मात्रा देख करके, बोरों में जो भरे हुए नोट हैं उनकी मात्रा देख करके ये अनुमान लगाया है कि ये करीब 50 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। यानी 177 करोड़ या 179 करोड़ कानपुर वाले घर से मिले हैं, कैश जो बरामद हुआ है, जिसको ट्रकों में भर करके रिजर्व बैंक के चेस्ट में भेजा गया है। और अगर 50 करोड़ यहां से मिलते हैं या 50 करोड़ से ज्यादा मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि एक इत्र व्यापारी के यहां से ही करीब 225 करोड़ या इससे ज्यादा का कैश बरामद होने वाला है या हो चुका है। अब इसकी तो गिनती बाकी है। जो कन्नौज से तहखाने से मिला है, ये एक तहखाना मिला है उनके एक घर में, उस तहखाने से ये बरामदगी हुई है। 9 बोरों में ये नोट, ये कैश भरा हुआ है और चांदी और सोने के ढेर मिले हैं। एक झोला ऐसा मिला है जिसमें चाबियां ही चाबियां हैं और ये बताया जा रहा है कि अभी इनके 2 जो दूसरे घर हैं उनकी तलाशी होनी है। इनकी फैक्ट्रियों पर भी छापे पड़ रहे हैं, उनकी भी तलाशी होनी है। वहां भी देखा जाना है कि कितना खजाना मिलने वाला है। ये जो नया इनका खजाना मिला है और जो बहुत सारी चाबियां मिली हैं, बहुत सारे ताले मिले हैं, इनमें से कई ताले ऐसे हैं जो फिंगरप्रिंट से ही खुलते हैं। लिहाजा पीयूष जैन को भी कानपुर से यहां बुलाया गया है। उनका जो बेटा है प्रत्यूष, उसको भी बुलाया गया है। इनके फिंगरप्रिंट लेकर के अधिकारी ये जो नए ताले हैं इनको खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों का ये कहना है, इतना भारी कैश जो कानपुर में भी मिला और यहां भी मिल रहा है, एक तो ये देख करके इनके होश उड़े हुए हैं। उनका कहना यह है कि हमने जिंदगी में एक साथ इतना कैश आज तक नहीं देखा है। दूसरे, ये देश की अब तक की सबसे बड़ी जीएसटी की चोरी बताई जा रही है। इससे पहले इतनी बड़ी जीएसटी की, टैक्स की चोरी अभी तक भारत में
नहीं हुई है। और ये कैसे हुआ है, यहां तक अधिकारी कैसे पहुंचे हैं? आपको याद होगा, जब कानपुर के आनंदपुरी वाले घर पर पीयूष जैन के यहां छापेमारी हुई, कैश की बरामदगी हुई, 18-19 मशीनें मंगा करके जब उनसे उसकी गिनवाई कराई गई, बताते ये हैं कि कई मशीनें तो गर्म होकर के बंद हो गई। उस समय अखिलेश यादव के क्या बयान आ रहे थे? वो कह रहे थे कि चूंकि साइकिल की रफ्तार बहुत तेज गति से साइकिल आगे बढ़ रही है, इसलिए ये छापेमारी की जा रही हैं और केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज किया जा रहा है। उस समय तो वो ये कह रहे थे, यानी एक तरीके से स्वीकार कर रहे थे कि पीयूष जैन के समाजवादी पार्टी से संबंध हैं, क्योंकि उस समय ये खबर आ रही थी कि इन्होंने ही समाजवादी पार्टी के लिए जनसभाओं में मुफ्त बांटने के लिए समाजवादी इत्र का निर्माण किया था। जो एमएलसी हैं पम्मी जैन, वो भी उस समारोह में मौजूद थे और इनके आपस में रिश्ते बताए गए हैं, यानी एमएलसी के बीच में और पीयूष जैन के बीच में। अब क्या कहा जा रहा है, जब इतना बड़ा खजाना मिल गया है, इतनी भारी बदनामी हो गई है, न केवल पीयूष जैन की, अमरीश जैन की और जो इनका पूरा खानदान है, और उस एमएलसी की भी, जिसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि पीयूष जैन से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। हाँ, वो समाजवादी पार्टी का एमएलसी है, ये ठीक है, लेकिन पीयूष जैन से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर पीयूष जैन से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये जो समाजवादी इत्र है, ये क्यों बनवाया गया था फिर एमएलसी के कहने पर? और 1 लाख बोतलें तो उसी दिन तैयार थी जिस दिन अखिलेश यादव के हाथों उस इत्र का लॉन्च कराया गया था लखनऊ में, और उस समय बहुत मजे ले रहे थे अखिलेश यादव। तमाम तरह की बातें कही गई थी कि जो एक नफरत फैलाई गई है पूरे उत्तर प्रदेश में 2022 में, ये इत्र उस नफरत को खत्म कर देगा। ये भी कहा गया था कि 2024 के लिए भी एक दूसरा इत्र बनवाया जा रहा है और वो पूरे देश से नफरत की राजनीति को खत्म कर देगा। यानी 2022 में तो ये जो इत्र बनवाया गया था, समाजवादी इत्र, ये योगी आदित्यनाथ को खत्म कर देगा, उनको सत्ता से बेदखल कर देगा, और जो नया इत्र बनवाया जा रहा है 2024 के लिए, वो नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देगा। यही कहने का मतलब था इनका। अब अखिलेश यादव के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पीयूष जैन से समाजवादी पार्टी का या अखिलेश यादव का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अब तक की देश की सबसे बड़ी टैक्स चोरी है। ये अब तक की सबसे बड़ी कैश की बरामदगी है। और इससे ये भी पता चलता है कि जब विमुद्रीकरण किया गया था, नोट बदले जा रहे थे, पुराने नोटों को चलन से हटाया जा रहा था, नए नोटों को लेकर के आए थे नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, तब विरोध क्यों किया जा रहा था, हर स्तर पर विरोध क्यों किया गया था? आप समझ रहे हैं कि काले धन का साम्राज्य समानांतर तौर पर चलाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए, और ये जो इस तरह के धन इकट्ठा किए जाते हैं, ये देश विरोधी अराजक तत्वों को, आतंकवादियों को, नक्सलियों को भी भेजे जाते हैं अलग अलग जगहों पर। हमने ये भी देखा है, जम्मू कश्मीर में भी जब तमाम जगहों पर छापे पड़े थे तो वहां से भी बरामदगियां हुई थी। देश के कुछ दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह की बरामदगियां होती हैं। तो कम से कम कोई राष्ट्रभक्त तो ऐसा नहीं करेगा कि काले धन को इस तरीके से छिपा करके रखे।
लोहे की अलमारियों में, दीवारों में चुनवा करके। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कानपुर वाला इनका घर है, उसकी सुरक्षा इन्होंने कैसी कर रखी थी। ना केवल कटीले तार, ना केवल काले शीशे दरवाजों पर, खिड़कियों पर, बल्कि रात के समय जो तार लगवाए गए थे और जो दरवाजों के आसपास के तार थे, उनमें करंट दौड़ा करके रखा जाता था। इतनी भारी सुरक्षा। जो प्रवेश द्वार था वो अकेला दरवाजा नहीं था, 2 दरवाजे बनाए गए थे। और अब कन्नौज में जो तय खाने में ये सब चीजें मिल रही हैं, इससे पता चलता है कि ये एक्चुअल में चोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी डकैती है। और ये तो एक व्यापारी के यहां मिल रही है, और जो इत्र व्यापारी है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि पीयूष जैन जैसे लोग इस देश में कितने होंगे, जो इस देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं, चौपट किए दे रहे हैं। और जब जब इस तरह की छापेमारी होती है, जब इस तरह का काला धन बाहर निकाला जाता है, और जब ये काली भेड़ें बेनकाब होती हैं, तब तो चुप्पी साध जाती है सारी पॉलिटिकल पार्टियों में। कोई इसे ऑन करने को तैयार नहीं होता है कि ये हमारे पाले हुए हैं। लेकिन जब आर्थिक सुधार के लिए बड़े स्टेप किए जाते हैं, लिए जाते हैं, तब ये सारे हल्ले मचाते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये सारा कुछ नहीं पकड़ा जाता अगर 3 महीने पहले गुजरात में एक ट्रक ड्राइवर के पास से 200 फर्जी इनवॉइस बरामद नहीं होते। ये जो अखिलेश यादव कह रहे थे ना कि चूंकि मैंने अपने चाचा को साथ में ले लिया है, इसलिए अब ये छापे शुरू किए गए हैं। चाचा को इन्होंने साथ लिया था इन छापों के पड़ने से 2 दिन पहले। चाचा के जाकर के पैर छुए थे इन्होंने। अखबारों में खबरें आई थी कि चाचा की पार्टी से भी इनका गठबंधन हो गया है। कुल मिलाकर के 10-11 पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, इतने ज्यादा घबराए हुए हैं। चाचा के पैर छुए। 2 दिन बाद जब ये छापों की खबर आई, तो इन्होंने कहा कि चूंकि चाचा को मैंने साथ लिया है, इसलिए छापे पड़ने शुरू हो गए हैं। यानी उस दिन ऑन कर रहे थे कि जिनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, उनसे इनका ताल्लुक है, वो समाजवादी पार्टी से वाबस्ता हैं। और ये अब लाख मना करें कि नहीं, हमारे कोई संबंध नहीं है, पर समाजवादी इत्र तो पीयूष जैन ने ही बनाया है। तो साहब, 3 महीने पहले एक ट्रक जो शिखर पान मसाला लेकर के जा रहा था, और ये गणपति ट्रांसपोर्ट जो कानपुर का है उसका ट्रक था, और इस ट्रक के, इस ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं प्रवीण जैन। और प्रवीण जैन कौन है? वो पीयूष जैन के करीबी रिश्तेदार हैं। यानी पीयूष जैन जो इत्र बनाने का या गुटखा बनाने का काम करते हैं और सप्लाई करवाते हैं पूरे देश में, वो ट्रक भी अपने रिश्तेदार के ट्रांसपोर्ट के यहां से उन्होंने लिया था, हायर किया था। उसके पास से 200 फर्जी इनवॉइस मिले थे, और उसके बाद ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई की टीम ने कानपुर में डेरा डाल दिया था। 3 महीने पहले डेरा डाल दिया था। 3 महीने से जांच पड़ताल कर चल रही थी, इनकी निगरानी की जा रही थी, इनके ठिकानों के बारे में, इनके घर के बारे में, इनके लेन देन के बारे में, वो सब पता किया जा रहा था। और इसके बाद ये 3 महीने बाद छापे मारे हैं, ना कि चाचा के पैर छूने के तीसरे दिन ये छापे मारे गए हैं। ऐसा नहीं होता है। ये मुख्यमंत्री जरूर रहे हैं, लेकिन इनको कोई पता नहीं है कि सरकारी कामकाज कैसे होते हैं, जांच पड़ताल कैसे होती हैं।
जो अलग अलग एजेंसियां होती हैं वो जानकारियां कैसे इकट्ठा करती हैं, कैसे चीजों को ट्रैक किया जाता है, कहां से सुराग मिलते हैं, कितनी तैयारी होती है, इनको कुछ पता नहीं है। पिताजी की मेहरबानी की वजह से 5 साल चीफ मिनिस्टर रह लिए, लेकिन पता कुछ नहीं है। अब जो कन्नौज वाले घर में तय खाने में दौलत मिली है, उसकी गिनती 7 नोट गिनने वाली मशीनों से शुरू हो चुकी है और ये पता लग जाएगा शाम तक या देर रात तक कि ये रकम कितनी है जो यहां से बरामद हुई है। और इसके बाद कन्नौज में ही इनके 2 घर और हैं, उनकी भी सर्च होनी है। वहीं इनकी फैक्ट्री भी है, उसकी भी सर्च होनी है। उससे भी पता लगना है कि एक्चुअल में कुल मिलाकर के कितनी दौलत इन्होंने इकट्ठा कर रखी है, काले धन का साम्राज्य इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि एक ट्रक ड्राइवर की गलती ने देश की सबसे बड़ी जीएसटी चोरी को अंजाम तक पहुंचा दिया। ये जो इत्र कारोबारी है, समाजवादी इत्र कारोबारी है, पीयूष जैन, इसके घर से 177 करोड़ रुपए की बरामदगी और जीएसटी की अब तक की सबसे बड़ी चोरी। 3 महीने पहले गुजरात में जीएसटी विभाग ने एक ट्रक पकड़ा था जिसमें शिखर पान मसाला लेकर के जो माल के साथ ये ट्रक जा रहा था, इसके 200 फर्जी इनवॉइस पकड़ी गई। इसके बाद से डीजीजीआई की जो टीम थी उसने कानपुर में डेरा डाला। इसमें कई बड़े कारोबारी और समाजवादी पार्टी के एमएलसी, उनके भी तार जुड़ रहे हैं और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के इस एमएलसी से भी अब पूछताछ की जाने वाली है। जैसा मैंने पहले बताया था कि जो फर्जी इनवॉइस और माल लेकर के ट्रक जा रहा था, ये गणपति ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन का था और प्रवीण जैन जो है इनके बहनोई बताए जा रहे हैं। इनके नाम भी 40 से ज्यादा फर्म हैं और ये जो फर्जी फर्म के नाम से इनवॉइस शिखर गुटका प्राइवेट लिमिटेड और इसका पता भी दिया गया है 51/47 नयागंज कानपुर की तरफ से काटी गई थी। और ऐसे में जो कंपनी के डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल और इनके भाई दीपक अग्रवाल, वो भी अब रडार पर आ गए हैं, जांच उनकी भी हो रही है। बुधवार को डीजीजीआई अहमदाबाद की टीम ने नयागंज के इस शिखर गुटका और ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन के आनंदपुरी के जो घर और ऑफिस में एक साथ छापेमारी की थी और पीयूष जैन के यहां से यह भारी बरामदगी हुई थी कैश की। ये जानकारी मिल रही है जी, पीयूष जैन जो है इसने 150 करोड़ रुपए के कैश को सुरक्षित रखने के लिए कमाल का एक प्लान तैयार किया था। आनंदपुरी के पूरे घर को इसने किले में तब्दील किया हुआ था। मेन गेट से लेकर के खिड़कियों तक में स्टील की बहुत मोटी ग्रिल लगवाई गई थी। जो इनका नौकर है शिव कुमार, उसने ये बताया कि पूरे घर और छत पर भी कटीली फेंसिंग लगाई गई। रात में फेंसिंग में करंट दौड़ाया जाता था जिससे कोई चोर घर के अंदर घुस ना सके। घर में कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। इससे भी ये माना जा रहा है कि कौन आ रहा है, कौन कैश रख करके जा रहा है, इसकी जानकारी किसी को ना मिलने पाए। पूरे घर में काले शीशे लगाए गए हैं। दिन में खिड़कियों के अंदर कुछ भी देखा नहीं जा सकता। इस नौकर के मुताबिक घर को कभी खाली छोड़ा नहीं जाता था। कोई ना कोई घर का सदस्य वहां पर मौजूद रहता था।
और मेन गेट पर भी 2 दरवाजे लगाए गए थे। एक दरवाजा कई क्विंटल स्टील का बनाया गया था, इसके बाद लकड़ी का एक मोटा दरवाजा लगाया गया है। घर के अंदर कोई भी व्यक्ति आसानी से घुस नहीं सकता था, इसके पूरे इंतजाम थे। और जिस समय आयकर और जीएसटी विभाग की टीम आनंदपुरी इस सोसाइटी में बने घर में गुरुवार की शाम को पहुंची और छापा मारा, उस समय पीयूष जैन का जो बेटा है प्रत्यूष जैन, वो घर में मौजूद था। यानी कोई ना कोई एक आदमी परिवार का जरूर रहता था। पीयूष जैन जब उसको पता लगा कि छापा पड़ रहा है तो वो भाग खड़ा हुआ। और ये वापस कब लौटा? ये वापस तब लौटा जब टीम ने पीयूष जैन के घर से उसके बेटे प्रियांश, प्रत्यूष, भाई अमरीश के बेटे मोलू, इन सबको हिरासत में ले लिया। जब उसको लगा कि बच्चे और भाई भतीजा ये तो सब टीम ने गिरफ्तार कर लिए हैं, तब वो देर रात अपने घर पहुंचा और उसने सरेंडर किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी चोरी है। और अभी तो ये खत्म नहीं हुई है, जो जांच पड़ताल है वो अभी चल रही है। अभी और कितना छिपा हुआ काला धन बरामद होगा कह नहीं सकते। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ओशियन नेटवर्क का फेसबुक पेज। आप में से जितने लोग फेसबुक पर हैं वो इस पेज को जरूर फॉलो करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।